डॉक्टर अनीता, आज मैं बात करूँगी आपसे आरएच नेगेटिव फैक्टर के बारे में कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका जो ब्लड ग्रुप होता है वो नेगेटिव आता है, आरएच नेगेटिव आता है और आपके हस्बैंड का जो ब्लड ग्रुप होता है वो पॉजिटिव आता है और आने वाला जो बेबी होता है वो भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, आप कौन-कौन से ऐसे टेस्ट करा सकते हो जिसमें देख सकते हो कि आपका जो आने वाला बेबी होता है वो कहीं पॉजिटिव ना हो, ठीक है? या नेगेटिव है तो आप उसमें क्या-क्या टेस्ट करा सकते हो आरएच नेगेटिव फैक्टर के बारे में। आरएच नेगेटिव फैक्टर जो होता है एक ऐसी डेंजर कंडीशंस होती है जब आपका ब्लड ग्रुप देखा जाता है, हस्बैंड जो होता है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो आरएच पॉजिटिव है, तो होने वाली संतान जो है आरएच पॉजिटिव हो सकती है। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी बॉडी होती है उसके एंगेज्ड में एंटीबॉडीज बनाती हैं, क्योंकि वो फॉरेन बॉडी ऐसी होती है, तो जब हमारे अंदर फॉरेन बॉडी होगी तो हमारी एंटीबॉडीज उसके एंगेज में बन जाती हैं। तो एंटीबॉडीज ऐसे काम करती हैं, उस फॉरेन बॉडी को शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करती हैं कि जैसे वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाए। तो इसलिए क्या होते हैं, अबॉर्शन होने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं कि देखा जाता है जब आरएच नेगेटिव मदर होती हैं तो उनका जो अबॉर्शन 3 मंथ में या 2 मंथ में अबॉर्शन होने स्टार्ट हो जाता है या मिसकैरेज होना स्टार्ट हो जाता है, ये ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक ये मेन कंडीशंस होती है यदि आप वो आरएच नेगेटिव मदर होती हैं। तो यदि आरएच नेगेटिव मदर है तो आपकी बॉडी जो होती है वो एंटीबॉडीज बना लेती हैं, आपकी बॉडीज में बहुत सारी और बच्चे का जो डी एंटीजन है वो माँ के एंटीजन में रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद में इम्यून सिस्टम को वो ट्रिगर करेगा, जिससे इम्यून सिस्टम ट्रिगर होकर एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेगा, ठीक है? और ये एंटीबॉडीज जो होगी बच्चे के ब्लड से मिलकर या माँ के ब्लड में दोनों में मिक्स होकर ये प्लेसेंटा के थ्रू आपके बच्चे तक चली जाती हैं। तो जिससे क्या होता है, बच्चे में जो होती हैं बहुत सारी प्रॉब्लम या बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। जिससे क्या होता है कि आरबीसी का जो ब्रेक डाउन होता है वो बहुत जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब आरबीसी का ब्रेक डाउन बहुत जल्दी होगा तो क्या होगा, आपके अंदर में एनीमिया होने के चांसेस होते हैं, आपके बच्चे में एनीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं कंजेनिटल एनीमिया। यदि आपके बच्चे में कंजेनिटल एनीमिया हो गया है, खून की कमी हो गई है, वो इसी वजह से होती है कि यदि आरएच नेगेटिव आप हो और आपका जो बेबी है वो आरएच पॉजिटिव होता है, उनका ब्रेकडाउन बहुत और भी ज्यादा हो गया तो फिर आप में बिलिरुबिन का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है जॉन्डिस बच्चे में देखा जाता है। क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा जो है बिलिरुबिन होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है और बच्चे में बिलिरुबिन का लेवल जो होता है वो डाउन रहता है। तो आफ्टर डिलीवरी के द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन इतना काम नहीं करता है, तो इसलिए क्या होता है बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है जॉन्डिस बच्चे में देखा जाता है। तीसरी, यदि इन और भी ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाता है आरबीसी का तो फिर उसके बाद में हाइड्रोफिटालिस देखा जाता है, जिसमें आपका लीवर जो होता है इनलार्जमेंट हो जाते हैं, आपके बच्चे का स्प्लीन बढ़ जाता है, आपके बच्चे में हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? ये एक ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो हाइड्रोफिटालिस जो होता है बहुत डेंजर कंडीशंस होती है, इसलिए बच्चा जो होता है जब देखा जाता है हाइड्रोफिटालिस हो गया है तो 3 मंथ भी सर्वाइव नहीं कर पाता है, और तो इसको डीएनसी के द्वारा एक्सपल्जन किया कर दिया जाता है। अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम आपको एक इंजेक्शन देते हैं एंटी डी दिया जाता है कि ये दिया जाता है इंजेक्शन, ये 28 वीक में या 7 मंथ में आपको दिया जाता है। आपके डॉक्टर्स जो होते हैं एंटी डी का इंजेक्शन जो होता है वो 7 मंथ या 28 वीक में आपको दिया जा सकता है, ठीक है? जितनी भी आरएच नेगेटिव मदर्स होती हैं सबको 28 वीक में या 7 मंथ में लगाया जा सकता है या 30 वीक में भी लगाया जा सकता है, यदि आपने 28 वीक में नहीं लगाया है। फिर आफ्टर डिलीवरी आपको ये 72 आवर्स में लगाया जा सकता है, मीन्स 2 आफ्टर डिलीवरी 2 दिन के बाद में लगाया जा सकता है या 3 दिन के बाद में लगाया जा सकता है। यदि आपका बच्चा जो है वो पॉजिटिव आ गया है, आप फर्दर में अपने बच्चे का प्लान करना चाहते हो, यदि आप बच्चे का प्लान नहीं करना चाहते हो तो आफ्टर डिलीवरी में के बाद में आपको ज़रूरत नहीं होती है एंटी डी इंजेक्शंस लगाने की।